RGHS योजना के तहत अस्पताल और नर्सिंग होम्स का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इस वजह से चिकित्सा सेवाएं गड़बड़ाने लगी हैं और मरीज परेशान हो रहे हैं। मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर SC मित्तल के अनुसार प्रदेश भर में योजना के तहत ऑप्टो फार्मेसी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल संचालकों ने इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। मित्तल के अनुसार योजना से संबंध कि निजी अस्पतालों और चिकित्सकों का भुगतान करीब 8 माह से अटका हुआ है। ऐसे में चिकित्सा सेवाओं पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और अधिकारियों को जल्द निर्णय लेना चाहिए। RGHS जो स्कीम है उसके तहत दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है। सभी अस्पतालों में ये स्थिति है। आप वरिष्ठ डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहिए? एक राजस्थान एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल अलायंसेज एक बना है राजस्थान में। वो उपचार, IMA और प्राइवेट नर्सिंग होम सोसाइटी के कॉम्बिनेशन से बना है और उनका आह्वान है राजस्थान का कि भाई अलवर ज़िले में जो केमिस्ट शॉप हैं जो अस्पतालों से जुड़ी हुई हैं उसमें हम फार्मेसी की दवाएं बंद करेंगे, क्योंकि नहीं तो फार्मेसी वालों को पैसा मिल रहा है करीब 6, 7, 8 महीने से और नए अस्पतालों को पैसा मिल रहा है। और उससे क्या है कि छोटे अस्पताल, मंझले अस्पताल बहुत संकट में हैं। स्टाफ को सैलरी और बहुत सारे खर्चे जो हैं वो नहीं निकल रहे हैं और यदि 8 महीने किसी को पेमेंट ना मिले तो कैसे संभव हो सकता है अस्पताल को चलाना। तो एक हमने अभी 15 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि भाई 15 अप्रैल तक हमको 50% पैसा दे दें और उसके बाद धीरे धीरे हर महीने या 2 महीने में हमको पेमेंट मिलता रहे। अब काफ़ी दिनों से हम मिल रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, पर कोई इस तरह का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो ये पूरे राजस्थान में ये आंदोलन फैल रहा है और यदि इस तरह हमारी पैसे नहीं रिलीज़ किए गए गवर्नमेंट की तरफ से तो धीरे धीरे हम OPD भी अपना RGHS का बंद करेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो फिर RGHS की और स्कीम्स में जो फ़ायदा लोगों को मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। मैं तो हमारे सभी कर्मचारी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि वो भी सरकार को थोड़ा आग्रह करें कि जो उनको असुविधा हो रही है उसके लिए तो हमें बहुत खेद है कि पेशेंट हमारे आ रहे हैं और उनको मेडिसिन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और कहीं इधर उधर से खरीद रहे हैं। और आपको पता है प्राइवेट में से कहीं खरीद रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं, कभी कुछ हो सकता है दवा ना दें हो। जिस तरह के आपको सुन रहे हैं कि काफ़ी कुछ घोटाले हुए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि जो घोटाले कर रहे हैं या जो डॉक्टर गलती कर रहा है उसको सज़ा मिले और कम से कम पर जो ईमानदार लोग हैं वो उनको फ़ायदा मिले और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी जो तकलीफ़ हो रही है उनको तकलीफ़ ना हो। सर, ऐसा बताया जाता है कि कुछ डॉक्टर पैसा दे के अपना पेमेंट करा लेते हैं और जो पैसा नहीं देते उनका पेमेंट नहीं होता, यानी ईमानदार लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पैसा दे के पेमेंट ले रहा है। पेमेंट आ ही नहीं रहे सारे अलवर में। तो जिन हमारे अस्पतालों ने एक तरह से दस्तखत करके दिए हैं, जिला कलेक्टर महोदय को जो साइन करके दिए हैं, उनका सबका यही है कि भाई पैसे नहीं आ रहे, नहीं तो क्यों दस्तखत करते। यदि पैसे आ जाते तो दस्तखत नहीं करते। सबने एक तरह से एक मत होकर के ये निर्णय लिया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कोई पैसा दे के और बिल पास करा रहा है। सर, राजस्थान की विधानसभा में लगातार चिकित्सा मंत्री से मांग की जा रही है, मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि चिकित्सा के जो अस्पताल है उनको फंड नहीं जारी हो रहा और जो अव्यवस्था हो रही है, इलाज नहीं हो रहा, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्यों पेमेंट नहीं दे रही? क्या सरकार को तो वोटों से मतलब है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे BJP गवर्नमेंट हो, वो केवल झूठी वाई चाह रही है कि भाई हमको देखो हम फैसिलिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को। अब ये देखिए कि ससुर भी, सास भी, माँ भी, बाप भी, सारा परिवार जुड़ रहा है। एक एक आदमी की इतने इतने रुपए की मेडिसिन जारी है। कर्मचारी ये कहते हैं कि हम पेमेंट दे रहे हैं, हर महीने हमारा पैसा कटता है, उनकी भी गलती नहीं। तो सिस्टम कहीं इनका ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा कि जो अब जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, माँ योजना चल रही है, TPA चल रहे हैं, उनका भी तो पैसा आ ही रहा है ना। तो ये क्यों इसको मैनेज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? तो सरकार की कमी है और सरकार को सोचना चाहिए कि इसको कैसे सिस्टम को बनाया जाए। पुराने पैसे सब रिलीज करें नए तरीके से, जैसे अभी चाह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि इसको इंश्योरेंस के कंपनी के हिसाब से करेंगे हम। तो जो भी करना चाहे वो करें, परंतु पुराने पैसे तो सबको मिले ना, जिससे आर्थिक संकट से जो छोटे और मंझले अस्पताल जूझ रहे हैं उनकी तो कम से कम जो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो आपको लगता है चिकित्सा मंत्री प्रॉपर इस पर ध्यान नहीं दे पाया, इसको मैनेज नहीं कर पाया? पूरा सरकार का सिस्टम ही है, उसमें मंत्री, CM, IAS, डायरेक्टर, सबका ये पूरा सिस्टम को ही देखना पड़ेगा, जिसमें हमारे IAS भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं।